इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। गुरुजी, आपने बताया शक्तिपात के द्वारा मृतात्माओं या पितरलोक की मृतात्माएं जो है उन्हें लाभ पहुंचाया जा सकता है। क्या उनके लोकों में भी परिवर्तन किया जा सकता है? ये विषय अत्यंत गूढ़ है। अब आप कहेंगे कि गूढ़ विषय हर बार कहते हैं। हाँ, सत्य है। अगर श्रेष्ठ पुरुष है अर्थात योगी है, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी क्या नहीं, अपनी सीमाओं में रह करके परिवर्तन कर सकता है। हालांकि ऐसा किया नहीं जाता है। उसका कारण ये है, कर्मों के अनुसार प्रकृति का कुछ नियम है। कर्म के अनुसार ही मृतात्मा अपने लोक में स्थित स्तर को प्राप्त होती है। लोकों में भी अपना अपना विशेष स्तर होता है कर्मानुसार, या उसका कितना पाप और पुण्य है। तो जिस स्तर पर वो पहुंचती है, यानी मान लो थोड़ी पितरलोक में निचले स्तर की है, ऊपर का स्तर का है या मध्य में है, तो इसका कुछ नियम होता है, अंदर की ही योग्यता होती है। यदि कोई जीवात्मा पितरलोक के उच्च स्तर पर, जहाँ पर महरलोक स्पर्श कर रहा है या आगे का घनत्व थोड़ा और कम हो गया, तो महरलोक में प्रवेश कर जाएगी। अगर कोई योगी शुभ चिंतक है और किसी कारण से करना चाहता है, तो ऐसी जीवात्मा को महरलोक पहुंचा देगा। अर्थात अगर थोड़ी सहायता से लोक का परिवर्तन हो सकता है तो पहुंचाया जा सकता है। वो इसलिए, अगर ऊपर के लोक में पहुंचेगा तो लोक का एक अपना स्वभाव होता है। अगर मैं उदाहरण दूं, पितरलोक में सुख और सुविधाएं होती हैं, किसी प्रकार की भूख प्यास नहीं लगती है। लेकिन महरलोक का एक नियम है, वहाँ भूख प्यास तो लगती ही नहीं है, मगर इसके साथ साथ वहाँ स्वभाव है कि कोई भी जीवात्मा जाएगी, आंख बंद करके ईश्वर का स्मरण करने लगेगी। तो स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। इसलिए जीवात्मा के अंदर ऐसे संस्कार है कि नहीं, अर्थात उसे महरलोक में भेजा जाना चाहिए कि नहीं। कर्म के अनुसार तो नहीं पहुँच पाया। अगर थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा भी आता है, भौतिक जगत में थोड़ी सहायता कर दी जाए तो अगली अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी अवस्थाओं वाले जीवात्माओं को तो सहायता पहुंचाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पितरलोक की जीवात्माओं को तपलोक पहुंचाया जा सके। तपलोक में उच्च श्रेणी के योगी रहते हैं,
वहाँ बिल्कुल असंभव है, उनके उसके अंदर इतना गुण नहीं आ पाएगा। लेकिन हाँ, जो तुम्हारा प्रश्न है ऊपर के लोक में पहुँचाया जा सकता है। गुरुजी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अभी हम सब शक्तिपात के बारे में हम लोगों ने बहुत सी बातें जानी, तो संकल्प शक्ति और शक्तिपात में क्या अंतर है? मैं ये जानना चाहती हूँ। प्रश्न गूढ़ है और थोड़ा मैं स्पष्ट करूं तो अपने दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सूक्ष्म और स्थूल का है। संकल्प शक्ति अर्थात जो उसकी इच्छा है, अर्थात इच्छा रूपी जो यानी वृत्ति है, वृत्ति ही इच्छा का रूप है। उस वृत्ति में इतना योग बल लगा होता है, यानी विशेष प्रकार का योग बल लगाया जाता है, तो इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति होती है। और योग बल जो है तो वो एक शुद्ध, एक समझाने की दृष्टि कहें शुद्ध प्राणवायु है, या योग बल जो उसने अपना पैदा किया हुआ, ऐसे एक विशेष प्रकार का तेज है। तो थोड़ा फर्क है उसमें, एक में वृत्ति है क्योंकि उसकी इच्छा चल रही है। तो संकल्प किया, मान लो उदाहरण के लिए मैंने संकल्प किया कि इस साधक की कुंडलनी ऊर्ध्व हो जाए, तो मेरी इसमें इच्छा चली। दूसरा उदाहरण कि मैंने सीधे शक्तिपात कर दिया, यानी मेरी शक्ति निकल रही है, इसमें सिर्फ शक्ति का ही रोल है। और जो मैंने किया कुंडलनी ऊर्ध्व हो जाए, तो मेरी इच्छा भी यानी वृत्ति कर्माशय भी निकल रहा है। तो थोड़ा ये अंतर है कि जो संकल्प शक्ति है, लेकिन शक्ति उसमें भी लगी हुई है। जो ये वृत्ति है, जो संकल्प है, इसको जो पावर दे रहा, पूरा करने का जो काम करेगा, वो योग बल ही करेगा। अर्थात बिना योग बल के सहयोग से संकल्प शक्ति पूरा कार्य नहीं कर पाएगी, पूरा होगा नहीं। सब जगह पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग बल है, और जो उठा दिया है तो पूरी रूप से प्रत्यक्ष ही है। तो यानी थोड़ा सा फर्क है, समझ गए ना? हाँ, यही अंतर होता है। गुरुजी, शक्तिपात से कई प्रकार के आध्यात्मिक उन्नति तो होती है, कई भौतिक कार्य भी किए जा सकते हैं, पर क्या शक्तिपात से मृत्यु को भी टाला जा सकता है किसी व्यक्ति की? हाँ, अगर मैं अपने बुद्धि पर को ज़्यादा प्रयोग करूं, विवेक पर, यानी को विवेक तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा गहराई से निर्णय करें। हाँ, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। ऐसा एक श्रेष्ठ योगी जो पारंगत है इस मार्ग में कर सकता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ। शक्तिपात अगर करेगा, जैसा कि एक साधक के ऊपर समाधि अवस्था में या ध्यानाकाल में करता है, उससे थोड़ा भिन्न मैं राय दूंगा कि अगर मृत्यु के समय अगर किसी प्रकार से शरीर में, भौतिक शरीर में टूटा फटी नहीं, अर्थात एक्सीडेंट से नहीं है, या अन्य कोई चीज़ खाया नहीं, जहर नहीं खाया है, या आग नहीं लगी है, अर्थात वृद्धावस्था का शरीर है, भौतिक शरीर सही सलामत है, तो ऐसे व्यक्ति पर अगर मृत्युंजय मंत्र, अब कहेंगे मंत्र का विषय नहीं है, मृत्युंजय मंत्र जिसे सिद्ध हो उसका प्रयोग करे संकल्प करके, तो कार्य करेगा। लेकिन जिसको सिद्ध है वही कार्य कर पाएगा। अब दूसरी ओर आ जाएं। मैंने एक थोड़ा अपनी तरफ से मृत्युंजय मंत्र को जोड़ दिया क्योंकि बहुत ही पावरफुल मंत्र है, मृत्यु को भी रोक देता है। शक्तिपात करने के लिए बहुत, क्षमा कीजिए, योग अरे मृत्यु को थोड़ा टालने की, ज़्यादा नहीं टल सकती है, थोड़ा ही टल जाएगी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल किया जा सकता है। और इसमें मेरे ताज़े कई अनुभव हैं। यानी कुछ लोग हॉस्पिटल में थे, उनका कभी नाम तो नहीं लूँगा, विषय नहीं बताऊँगा, सिर्फ एक उत्तर देने के लिए कह रहा हूँ। उनकी थोड़ी उम्र बढ़ानी पड़ी, कहीं मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करना पड़ा, कहीं संकल्प बल लगाना पड़ा, तो सभी में शक्ति ही काम करती है। यदि प्रत्यक्ष किसी मनुष्य को जो मरणासन अवस्था में हो तो उसको थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसे वही पुरुष बढ़ा सकते हैं जिनकी कुंडलिनी उग्र रही हो, पूर्ण रूप से स्थिर हो चुकी हो, और जैसे 5-7 साल या 10 साल कठोर और साधना की हो आगे का, और दृढ़ निश्चयी कठोर संकल्प वाला योगी हो, यानी कुल मिलाकर के श्रेष्ठ योगी हो, तो प्रकृति सम्मान करेगी, थोड़ी देर के लिए मृत्यु आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ा देगा। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि एक साधक जिस पर शक्तिपात किया गया हो, वह ऐसा क्या करे कि उस शक्तिपात के प्रभाव को का समुचित लाभ ले सके?
तुमने अच्छा प्रश्न किया। अच्छा इसलिए कहा, प्रश्न तो अच्छे ही अच्छे हैं, अच्छा इसलिए कहा कि गुरुदेव तो शक्तिपात कर देते हैं, लेकिन कभी कभी साधक की असावधानी से या उसके महत्व को पूर्ण रूप से ना समझते हुए उसकी उपयोग पूरी रूप से नहीं कर पाता। उसका कारण ये है कि जब गुरु शक्तिपात करे तो उसके बताए हुए नियम के अनुसार ही चले, नहीं तो शक्ति जो उसने प्रवाहित की है, योग बल जो उसके शरीर में प्रवेश कराया है, फिर वो गहराई में जाकर के सूक्ष्म कोशिकाओं में जाकर काम तो करता है, उतना क्रियाशील नहीं होता। कहने का मतलब जब शक्तिपात करे, एक तो मार्गदर्शक खुद बताएगा कि अब ऐसे साधना करो, ऐसे करो, और मैं अपनी तरफ से बता दूं कि ऐसी अवस्था में एक गुरु के बताए हुए नियमों के अनुसार चलना चाहिए, और प्राणायाम खूब करे, ध्यान खूब करे, और कहने का मतलब कि पूरा जो उसके जीवन का व्यवहार है सात्विकता से करे, तो फिर उस शक्तिपात का ज़्यादा लाभ होगा। थोड़ी देर के लिए शक्तिपात किया और उसने 1 महीने के लिए साधना ही बंद कर दी, 15 दिन के लिए, तो शक्तिपात पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाएगी। शक्तिपात करने के बाद उसको कठोर साधना और तीव्र या ज़्यादा समय देना चाहिए, थोड़ी देर। और दूसरा, शक्तिपात तो किया और आश्रम से चले गए वो किसी कारण से, या मान लो इधर उधर उन्हें संसार में व्यवहार करना पड़ा, तो फिर फर्क आ जाएगा। इसलिए साधना को बनाए रखें, अपनी शुद्धता को बनाए रखें, और समाधि या ध्यान जो भी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसको निरंतर पहले से ज़्यादा करने लगें, तो शक्तिपात का समुचित लाभ मिलता है। गुरुदेव ने किस संकल्प के लिए, यानी क्या कार्य करने के लिए शक्तिपात किया, और वो फलित होता है। यानी साधक को सतर्कता बरतनी चाहिए। ये साधक के ऊपर है कि कितना लाभ ले पाता, कितना नहीं ले पाता। तो जी इसी से संबंधित एक और जिज्ञासा थी जी, कि जो शक्तिपात किया जाता है उसका प्रभाव कितने समय तक रहेगा, क्या ये अगले जन्मों तक भी जा सकता है? हाँ, अब ये गुरु के ऊपर है, यानी सदगुरु के ऊपर है और शिष्य के ऊपर है। अब मैं थोड़ा गुरु और शिष्यों के थोड़ा विभाजन करना चाहूँगा, विभाजन यानी श्रेष्ठता का, कि शिष्य की श्रेष्ठता कितनी है, अर्थात किस अवस्था को प्राप्त है, उसके गुरुदेव कितने कठोर संयमी और कितने श्रेष्ठता को प्राप्त है। अगर दोनों ही श्रेष्ठ, अर्थात गुरु तो श्रेष्ठ होता ही है, और गुरुओं में भी थोड़ी भिन्नता होती है कि उनकी क्या योग्यता है। अगर निश्चय ही गुरु श्रेष्ठ है, मैं बार बार योग्यता क्या बताऊं, नहीं तो कहेंगे कि ये क्या अपने को समझते हैं कि मैं गुरुओं की भी योग्यता बता रहा हूं। अगर गुरु श्रेष्ठ है और शिष्य में ये योग्यता है, उसके ऐसे संस्कार हैं पूर्व जन्मों की, कि मान लो अगले जन्म में वो गुरु पद के लायक है, किसी कारण से इस जन्म में गुरु पद पे नहीं बैठ पाया, उसकी आयु पूरी हो रही है, वृद्धावस्था को प्राप्त है, या अन्य किसी कारण से नहीं बैठ पाया, तो वो संस्कार हैं प्रभावी होते हैं, प्रबल होने लगते हैं। अगर गुरु वास्तव में संकल्प करे और ज़्यादा शक्तिपात के कि हमारा ये शिष्य अगले जन्म में गुरु पद पे चला जाए, तो मैं यही अनुमान करता हूँ, बल्कि निर्णय यही करूँगा कि ऐसा शिष्य आगे गुरु पद पे जाएगा, तो इस तरह का लाभ मिलेगा। दूसरा, इसमें थोड़ी सहायता दे सकता है कि उसे एक श्रेष्ठ गुरु मिल जाए अगले जन्म में, लेकिन वैसे ये पूरा अधिकार प्रकृति के पास है कि प्रकृति अपने ढंग से व्यवस्था करती कि आखिरकार ऐसे साधक के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए या कब उसे साधना करनी चाहिए। इस व्यवस्था में प्रकृति का रोल पूरी तरह से है, मगर सद्गुरु थोड़ा अपना हस्तक्षेप या उधर की ओर, यानी उसके संकल्प पूरा करने के लिए प्रकृति से याचना कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, राय दे सकता है, लेकिन पूरी तरह से ये प्रकृति के ऊपर है। कहने का मतलब गुरु के द्वारा किया गया संकल्प अगले जन्मों के लिए कार्य करता है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसने किस लिए किया हुआ, इसके लिए यानी किस पर किया हुआ, तो निश्चय ही श्रेष्ठ साधक होगा या श्रेष्ठ साधक पर ही ऐसा किया जा सकता है। गुरुजी, क्या कोई ऐसी विधि है जिससे, विधि या मंत्र जिससे ज़्यादा से ज़्यादा योग बल इकट्ठा किया जा सके असीमित रूप से? इतने गुप्त से गुप्त बातें क्यों जानने का प्रयास कर रही हो? ये वीडियो पता नहीं कितने देशों में देखा जाएगा
और ऐसी विधियां गुरु शिष्य परंपरा के अंदर अत्यंत गुप्त रूप से प्रदान की जाती हैं, और वो भी सभी शिष्यों के नहीं। उदाहरण दे दूं, अगर गुरु के पास 100 शिष्य हैं, सारे की सभी की शिष्यों की साधना अच्छी चल रही है, उनमें भी श्रेष्ठता का अंतर होता है। चाहे वो पढ़ाई में ले लें, अगर भौतिक उदाहरण ले लें, एक क्लास में जितने विद्यार्थी होंगे सभी एक ही समान बुद्धिमान नहीं होंगे, या पढ़ाई में उनके भी जब परीक्षा के समय वो अंक मिलते हैं तो कम ज़्यादा % होता है उनका। इसी प्रकार से शिष्यों को कर्मानुसार उनकी श्रेष्ठता में अंतर होता है। तो ये थोड़ा यानी एक गुप्त है, विधि है, लेकिन फिर भी प्रश्न किया है और मैं बैठा हुआ हूँ बताने के लिए, तो हाँ थोड़ा बता देता हूँ। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो योग बल पैदा करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा 2 शब्द कह दूँ। कुछ ऐसी गुप्त रीतियाँ हैं जो असीमित योग बल पैदा करती हैं, और ऐसे साधकों को तभी मिलता है या तो उनका गुरु श्रेष्ठ हो। अगर गुरु श्रेष्ठ है, अगर योग्यता नहीं समझेगा तो शिष्य को नहीं देगा, क्योंकि वो भी प्रकृति की मर्यादाएं समझता है और योग्यता समझता है कि ये इस लायक है भी कि नहीं है। हाँ, अब तुम्हारा प्रश्न का उत्तर कि कुछ मंत्रों के विषय में बता दूं, लगता है तुम पावरफुल बनने की इच्छा रखती हो या अन्य शिष्य भी, लेकिन इससे एक थोड़ा फर्क आ जाएगा कि कुछ ज़रूरी नहीं कि कुछ पुरुष, यानी ज़रूरी नहीं कि सभी पुरुष आध्यात्मिक ही सोच हो। कभी कभी ऐसे भी पुरुष इस संसार में समाज में पाए जाते हैं, शक्ति को अर्जित करते हैं, फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए मैं गुप्त रीति विधि तो नहीं बताऊंगा कि मेरे द्वारा ऐसे लोगों को ये बात पहुँचे। फिर भी प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर दिए देता हूँ कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जो शक्ति को उत्सर्जित करते हैं, और मैं सिर्फ ओम को बताऊंगा। आप कहोगे ओम मंत्र तो हर बार बोला जाता है, सदैव बोला जाता है, इसमें भी बोलने की विधि होती है, और उससे भी ज़्यादा अभी मैं विधि बता रहा हूँ, लेकिन अभ्यासी हो या जिज्ञासु हो, अगर मेरी विधि के अनुसार करोगे तो एक थोड़ा कमी रहेगी कि अपने गुरुदेव से थोड़ा मार्गदर्शन ले लें और उनका संकल्प काम करेगा, ये ध्यान रखना। मार्गदर्शन तो थोड़ा मैं किए देता हूँ। होता ये है कि मंत्र को विशेष प्रकार से संकल्पित करके फिर उसका उच्चारण किया जाता है, और उस संकल्प में मार्गदर्शक का, गुरु का संकल्प होता है, फिर वो कार्य करने लगता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी कुछ संकल्प को बताऊं, लेकिन फिर भी रोके देता हूं। मैं मंत्र को बता देता हूं कि सहजासन मुद्रा में बैठिए, सहस्त्रार चक्र में सोचिए, मन को केंद्रित करिए और ओम को काल्पनिक रूप में बनाइए। सोचिए बिल्कुल निर्मल निखरा हुआ आकाश है, ना उसमें चंद्रमा है, ना सूर्य है, ना तारे हैं, ना धूप निकली है, ना रात है, उस समय स्वप्रकाशित है, सिर्फ ओम है। हालांकि शुरू में नहीं बनाएगा, सिर्फ कल्पना कीजिए और ओम का उच्चारण करिए। एक पहले शरीर को शुद्ध करिए, कठोर प्राणायाम करिए, सात्विक भोजन करिए, नियमों का पालन करिए। महत्वपूर्ण बात है, ब्रह्मचर्य का पालन करना ना भूलें, तभी मंत्रों से थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलता। और फिर बहुत समय तक उसका जाप करते रहिए उचित ढंग से। इससे क्या होगा, विशेष प्रकार का संकल्प करना पड़ता है कि ओम का उच्चारण करने के लिए, कि इस जो ये हम मंत्र बोल रहे हैं इसके द्वारा योग बल प्रकट हो, शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित हो और वो शक्ति हमारे शरीर में व्याप्त हो जाए। और ये भी संकल्प करना पड़ता है कि इस शक्ति को कभी भी जीवन पर्यंत हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदैव जीवों के लिए सदुपयोग करेंगे, परोपकार में लगाएंगे, तभी कार्य ऐसा होगा। तो मैं और भी 1-2 मंत्र ऐसे हैं, कुंडलिनी के विशेष मंत्र हैं, और भी 1-2 शक्ति के मंत्र हैं। एक जगह मैंने वीडियो में स्वयं शक्ति मंत्र बोला हुआ है, लेकिन ये गुरु शिष्य परंपरा की अत्यंत गुप्त रीति है, स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ ताकि कभी दुरुपयोग ना हो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है। ओम का मंत्र ही बताया, वैसे 3 मंत्र मुझे याद आ रहे हैं कि बिल्कुल शक्ति को उत्सर्जित करते हैं, इतनी उत्सर्जित करते हैं, इतना भर देते हैं कि ऐसे मार्गदर्शक कभी परास्त नहीं होते हैं। उनके शिष्य 100% साधक होते हैं, उनको किसी प्रकार के कोई आध्यात्मिक दुख या ये हताशा नहीं होते कि हमारे गुरुदेव कैसे हैं कि मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी योग्यता और होती तो शायद अच्छा होता। ऐसे मार्गदर्शक एक तो बहुत कम मिलेंगे, और इन मंत्रों को जो सिद्ध किए होते हैं और जो ऐसे असीमित बल के
धारक होते हैं तो उनके निश्चय से अच्छे होते हैं। तुमने असीमित शब्द कहा, असीमित शब्द का वैसे मैं जानता हूँ इसके लिए वही साधक उपयुक्त हैं जो पूर्व जन्मों से साधना करते आए और कठोर साधना करते आए। हाँ, मंत्र का प्रभाव कुंडलिनी से संबंध जरूर है। आप कहेंगे कि हमेशा कुंडलिनी का नाम क्यों करते हैं? वही तो शक्ति स्वरूपा है, महत्वपूर्ण शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, जीव की संगनी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि शक्ति का स्वरूप है, जैसे शंकर के साथ पार्वती, तो इसी प्रकार जीव के साथ कुंडलिनी शक्ति, और वो शक्ति ही सारे ब्रह्मांड को धारण करती है। तो एक मंत्र तो जरूर ही है, यानी विशेष प्रकार का, वही शक्ति उत्सर्जित करती है, उसी में विलीन होती रहती है। यानी असीमित वही हो पाएगा। असीमित के लिए मैं नहीं कह पाऊँगा यहाँ पर कि जिसकी पूर्व जन्म की, और संभवतः इस युग की नहीं, जो द्वापर और त्रेता से जन्म लेते चले आए हैं और मंत्र सिद्ध करते चले आए, ऐसे योगी वर्तमान में पाए जाते हैं, उनको असीमित योग बल हो जाएगा। तो असीमित वाला तो मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, मैंने ओम मंत्र का बताया हुआ। तो ओम मंत्र के द्वारा साधक लोग शक्ति को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और शेष अपने गुरुदेव से पूछ लीजिए।